क्या बोलती है पब्लिक। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मिलम ग्लेशियर मतलब मिलम विलेज से मैं बाहर निकला हूँ। टोटल 67 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उस बोर्ड से लेके उस रोड से लेके मिलम जहाँ बोर्ड लगा हुआ है और मिलम विलेज तक दोस्तों पूरा पूरा पैच ऑफ रोड है। नॉर्मल गाड़ी नहीं आ सकती। अगर नॉर्मल गाड़ी लेके आनी है तो तुम्हारे में जिगरा होना चाहिए, ठीक है। मैं उसकी 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। मैं 2 व्हीलर की बात नहीं कर रहा। 2 व्हीलर तो स्कूटी भी आ गई है यहाँ पर, बट ऑफ रोड बहुत तगड़ा ऑफ रोड है, मजा आ गया। बहुत प्यारे प्यारे वाटरफॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत मजेदार है। जोहार वैली एक नंबर है। नंदा देवी पीक पूरा क्लियर दिखता है। दोस्तों एक खासियत और है, यहाँ पर हर विलेज के पास अपना एक ग्लेशियर है। जैसे बीजू ग्लेशियर, बर्फू ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर है, लस्पा ग्लेशियर। कोई इसमें लेफ्ट राइट नहीं है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि बस एक नंबर है भाई। जोहार वैली ऐसे नहीं बोलते इसको, जोहार वैली बहुत प्यारी वैली है भाई। ऐसे पीक आपको ना हर हर 10 मिनट पे आपको इतने बड़े बड़े हिमालयन पीक नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। स्काई एकदम क्लियर है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, बारिश नहीं होती यहाँ पर। बहुत लेट आती है बारिश। दिन बहुत बड़े हैं यहाँ पर। सुबह सुबह 6 बजे उजाला हो जाता है, 7:30 बजे अंधेरा होता है यहाँ पर। होटल थोड़े कम है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक जगह आपको 10 रूम मिल जाए, 10 बेड मिल जाएंगे। नहीं भाई साहब, गिनती के जैसे मिलम ग्लेशियर है सिर्फ 2 या 3 होम स्टे जो अभी मई से स्टार्ट हो जाएंगे। बर्फू में कोई होम स्टे नहीं है, बट अभी बनना स्टार्ट कर रहा है, वहाँ पर होना स्टार्ट हो रहा है। जो बीच बीच में आपको होटल मिलेंगे, होटल मतलब होम स्टे, उनको काइंड ऑफ ढाबा टाइप होता है, उसी के अंदर वो बेड लगा के रख। तो दोस्तों वो सामने से रोड आ रही है, मुनस्यारी वाली रोड है जो नीलम से कनेक्ट है, नीलम से होती हुई आती है। और ये रोड जा रही है हमारी मिलम की तरफ, मिलम विलेज की तरफ, मिलम ग्लेशियर। और बीच में रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा खाने पीने का, रहने का। तो यहाँ जैसे ही हम आते हैं, लस्पा विलेज है, बट यहाँ ज़्यादा घर वर नहीं है। बट एक ही होटल मिलेगा आपको जहाँ पर आपको खाना पीना स्टे सब मिल जाएगा। यहाँ पर अभी इनके टेंट लगी नहीं है, 3 दिन पहले ये जगह खुली है। तो ये इनका कैफ़े है जहाँ खाना बनता है। और ये इनके यहाँ पर इनकेस अगर आप लेट हो जाते हो, अंधेरा हो जाता है या 4-5 बज जाते हैं, तो टेंशन नहीं लेने की भाई। यहाँ पर बिस्तर लगे हुए हैं, आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग 10 लोग आराम से सो सकते हैं। बट मज़ेदार रूट है। एक दिन में आप मुनस्यारी से, एक दिन के अंदर आप बिना, अगर कोई आपको लैंडस्लाइड नहीं मिलती है तो एक दिन में आप मुनस्यारी से मिलम तक आराम से पहुंच सकते हो। बिगिनर के लिए तो मैं बोलूँगा थोड़ा और प्रैक्टिस करो, उसके बाद इस रोड पे आओ, क्योंकि लेफ़्ट राइट बहुत करना पड़ेगा यहाँ पर आपको अपनी 2 व्हीलर को। क्योंकि पत्थर बहुत है यहाँ पर और अनटच जगह है, ज्यादा गाड़ियां नहीं दिखेगी। मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ यहाँ पर, मुझे एक गाड़ी नजर नहीं आई है। मे भी लैंडस्लाइड की वजह से, उस तक कोई आगे कोई लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से गाड़ियां नहीं आ रही है। बट जैसे मुझे लोकल ने बताया कि भाई लैंडस्लाइड तो पूरा क्लियर है, तो गाड़ियां आनी चाहिए। बट मई अभी बोल रही है मई से यहाँ पर लोग आना स्टार्ट हो जाएगा। खाने पीने का सामान साथ लेके चलना, अपना टेंट साथ में लेके चलना, स्लीपिंग बैग अपना साथ में लेके चलना। और ध्यान रखना अपना पंचर किट। पंचर नहीं है इस 50 ये पूरे पैच में, मतलब 50-51 किलोमीटर जो इतना पूरे मतलब इस पूरे गांव में कहीं पे आपको पंचर लगाने वाला नहीं मिलेगा। पंचर हुआ तो खुद आपको पंचर लगाना है। टेंट स्लीपिंग बैग तो भूलना नहीं है भाई साहब। और टेंट अच्छा वाला रखना है आपने, क्योंकि यहाँ हवा बहुत है, कब टेंट उड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अगर आप अपनी गाड़ी में तो अपनी गाड़ी में ही सो सकते हो आप। अगर आप 2 व्हीलर में आ रहे हो तो टेंट कैरी करना अच्छा वाला, जो आराम से और टेंट वहीं पिच करना जहाँ हार्ड सरफेस हो, जहाँ आप अपनी कील ठोक सके हो, मतलब टेंट को अच्छे से पिच कर सके ताकि हवा चले तो टेंट उड़े ना। बट एक नंबर भाई, एक नंबर जगह, प्यार हो गया मुझे इस जगह से। मिलम विलेज से मैं बाहर निकला हूँ और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इस रोड को बोलते हैं हम मिलम गेट। तो ये रास्ता है जो मिलम के लिए रास्ता जाता है। एक ऊपर से आ रहा है मुनस्यारी के लिए और एक लेफ्ट से आ रहा है मडकोट से। तो नीचे से आएंगे तो धरचूला वाला रूट है, धरचूला मडकोट वाला रूट है। और यहाँ से ऊपर की तरफ से आएंगे, मुनस्यारी की तरफ से आएंगे तो वो रास्ता ऊपर का रास्ता आ रहा है मुनस्यारी से, और ये रास्ता आ रहा है मडकोट से। अगर आप धरचूला की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ से आएंगे, और अगर मुनस्यारी की तरफ से आ रहे हैं तो ऊपर से आएंगे। और ये रास्ता जा रहा है
मिलम ग्लेशियर के लिए, मिलम विलेज के लिए। दोस्तों रूट स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं रूट के बारे में बताता हूँ आपको कैसा है रूट है, क्योंकि नीलम के बाद वैसे भी गूगल मैप काम नहीं करेंगे, गूगल मैप बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे, तो उससे सिर्फ गूगल मैप चलेगा नीलम तक ही, उससे उसके बाद नहीं चलेगा। तो यहाँ से जो पहला ब्रिज आएगा, व्हाइट रंग का ब्रिज आएगा, पहला ब्रिज वो क्रॉस करना है, राइट लेना है। उसके बाद आएगा एक और ग्रीन कलर का ब्रिज आएगा, उसको क्रॉस करना है, और एक लास्ट ब्रिज आएगा ग्रीन ग्रीन कलर का, उसको क्रॉस करते ही टी पॉइंट आएगा। एक राइट में रास्ता जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट में लेना है आपने, गिरिफ की तरफ जाना है। तो इस ब्रिज से दो रास्ते निकलते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, बट हमको लेना है लेफ्ट रास्ता, क्योंकि जो मिलम का रास्ता है वो लेफ्ट में। तो भाई अब यहाँ से हमारी ऑफ रोड स्टार्ट हो जाती है। वहां से कुछ किलोमीटर चलने के बाद आ जाएगा लीलम विलेज। ये लास्ट विलेज है जहां तक आपका नेटवर्क आएगा, उसके बाद आपका नेटवर्क आना बंद हो जाएगा। लीलम के बाद आएगा बुगडियाल। बुगडियाल समझना, बुगडियाल से ही आपका मेन ऑफ रोड स्टार्ट होने वाला है, मेन टफ राइड आपकी स्टार्ट होने वाली। बुगडियाल में ITBP का चेक पोस्ट है, वहां पर आपके चेक पोस्ट पर आपकी एंट्री होगी। उसके बाद पूछा जाएगा कि कितने दिन आप रहने वाले हैं ऊपर, कितने कहाँ कहाँ जाओगे और क्या क्या करने वाले। तो आपने अपनी डिटेल देनी है कि आप मिलम विलेज तक जा रहे हैं या मिलम ग्लेशियर तक जा रहे हैं, वो आप लिखवाएंगे। अब बुगडियाल से आपका रोड जो कंडीशन है वो बिल्कुल चेंज हो जानी है। अब तक आपको टारमेक मिल रहा है, उसके बाद आपको पूरा ऑफ रोड मिलने वाला है। बुगडियाल के बाद आएगा पहला जो विलेज आएगा, वो आएगा लस्पा विलेज। लस्पा विलेज में आप खा पी सकते हैं। आप वहाँ पर आपको छोटे मोटे ढाबे मिलेंगे, 3 ढाबे मिलेंगे, और तीनों ढाबों में आप कहीं भी चाय कॉफी या मैगी या पराठा ब्रेड ऑमलेट ये खा सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका रिलीकोट। जैसे आप रिलीकोट पहुंचते हैं, रिलीकोट से 3 किलोमीटर पहले ही ऑफ रोड, बहुत मेजर ऑफ रोड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत चढ़ाई है, उतराई है, क्योंकि यहाँ से रास्ते थोड़ा चेंज हो जाते हैं। रिलीकोट क्रॉस करने के बाद आपका आता है बर्फू विलेज। आपको ध्यान रखना है, बर्फू विलेज में जब आते हैं, आप पहुंचते हैं, तो एक रास्ता जाता है नंदा देवी के लिए, नंदा देवी पीक के लिए। जब आप इधर आते हो, ये रास्ता जो ऊपर को रास्ता जा रहा है, ये बर्फू विलेज है। बर्फू विलेज के ऊपर साथ से रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये नंदा देवी पीक के लिए जा रहा है, नंदा देवी पीक के लिए। उसके नीचे जाओगे, ये बर्फू और मिलम के लिए जा रहा है। और एक रास्ता जाता है मिलम के लिए, उस ब्रिज से आपने राइट लेना है, बर्फू विलेज आएगा। बर्फू विलेज से 4 किलोमीटर आगे जाके आपका आएगा बीजू विलेज, ठीक है। बीजू विलेज से 4 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे जाके आपका मिलम विलेज आ जाएगा। मिलम विलेज से मिलम ग्लेशियर तक का रास्ता है 6.5 किलोमीटर। मैं अप डाउन आने जाने की बता रहा हूँ मैं आपको, 3.5 किलोमीटर जाना, 3.5 किलोमीटर आना, ऐसा ही है। और अब तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो धीरे धीरे ग्लेशियर और आगे जा रहा है, और उसी मुहाने, मतलब उसके मुहाने से आपको पानी निकलता हुआ दिखेगा, गौरी गंगा रिवर जो वहां से निकल के आ रही है। मजेदार रूट है भाई, मजा आ गया। दोस्तों याद रखना, मुनस्यारी से लीलम, लीलम से लस्पा, लस्पा से रिलीकोट, रिलीकोट से बर्फू, बर्फू से बीजू, बीजू से मिलम। ये रूट है सिंपल, कोई ज्यादा इसमें सोचने वाली चीज नहीं है, बहुत प्यारी जगह है ये। मिलम ग्लेशियर में एक्चुअली मैं अभी गया था, मिलम ग्लेशियर में ब्रिज नहीं बना हुआ है, मैं ब्रिज में चढ़ के क्रॉस किया है। जो ब्रिज है वो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में बन जाएगा। सिट जान फटने वाली है भाई, यहाँ से उतरना नहीं चाहिए ना, गंगा भाई मुझे मरवाएंगे। तो यहाँ से उतरने के लिए बोल रहे हैं ये, सब कुछ लॉक कर लेता हूँ। सुनो गंगा भाई, आप गिरूंगे तो पकड़ लोगे, बैठ गया हूँ। अरे दादू, मैंने छोड़ दिया ये पहाड़ों में उतरना चढ़ना। एक पत्थर मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कहाँ है ये रहा, इतना बड़ा देखो। ओहो, चलो चलो आप हटो हटो। तो भाई ये ब्रिज क्रॉस करना है मिलम का, आ जाऊँ। तो यहाँ से सीधा नीचे, 1 मिनट, पैर आ जाएगा, आ गया।
टोटल जो किलोमीटर है जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 67 किलोमीटर है, बट यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड में 65 है, बट 67 69 किलोमीटर का पैच है पूरा का पूरा। जो ऑन रोड जो है, जो मैंने काउंट करे तो इतना है। और कहीं कहीं जगह तो स्कूटी 110 सीसी है, तो कहीं कहीं जगह तो मैं उतर कर मैंने चढ़ाई है, धक्का मार के मैंने चढ़ाई है। तो मज़ा आ गया इस रूट पे मुझे करने में। और थोड़ा रफ था, थोड़ा टफ था, बट ठीक है, करने लायक है। अगर आपने कभी साच पास या स्पीति पुराने टाइम पे आपने देखा हो, साच पास और स्पीति वैसा ही है, पुराना है बट मस्त है। उस स्कूटी का रूट सिर्फ बुगडियाल तक ही है, स्कूटी का रूट। उसके बाद नॉर्मली लोग नहीं लेके जाते हैं बुगडियाल गिरिफ की जगह, तो वहीं लोग वहीं तक ही रखते हैं अपना क्या बोलते हैं उसको, वहीं तक ही स्कूटी लेके जाते हैं, उसके ऊपर नहीं लेके जाते हैं। और बाइक मुझे उस रूट पर तो मुझे 4x4 ही मिली है, एक या दो, नॉर्मल कार नहीं नजर आई मुझे वहाँ पर। तो जैसे कि अभी ये गाड़ी देख रहे हो, तो यहाँ से ही सामान लोड होके जाता है। उसके पीछे कोक, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल रखी हुई थी। और हाँ, मुझे दो तीन जगह लैंडस्लाइड भी मिली है। 2 दिन मेरे एक्स्ट्रा यहाँ पर लग गए थे लैंडस्लाइड की वजह से।